उधर तुर्की की राजधानी अंकारा बाढ़ से बुरी तरह बेहाल हो गई। बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें, दुकानें, घर और इमारतें पानी में डूब गए। अंकारा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ के पानी में सड़क डूबी हुई दिखी, जिसके बाद पानी पास की एक इमारत में घुस गया और कुछ ही देर में दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बालकनी का शीशा तोड़कर घर का फर्नीचर और काफी सामान साथ लेकर गिरने लगा। तुर्की की राजधानी अंकारा लगातार तेज बारिश की वजह से बाढ़ का कहर झेल रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। इस बीच वेनेजुएला में बाढ़ की वजह से एक सोने की खदान धंस गई। खदान में बाढ़ का पानी भरने की वजह से 12 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके शव उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए। भारी बारिश की वजह से खदान में पानी भर गया, जिसकी वजह से खदान में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और 12 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। यही नहीं, करीब 124 मजदूर खदान में फंस गए, जिनमें 112 को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वेनेजुएला में सोने की खदानों में होने वाली लापरवाही पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें खनन का काम करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया था और नियमों को तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई थी। उधर रूस से चीन जा रहा तेल टैंकर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली मिस्र की स्वेज नहर में फंस गया। इसके बाद भारी जहाज को खींचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 नाव वहां बुलाई गईं, जिनकी मदद से इसे बाहर निकाला गया। ये टैंकर कच्चा तेल लेकर रूस से चीन जा रहा था, तभी मिस्र की स्वेज नहर पार करते वक्त टैंकर में कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद 193 किलोमीटर लंबी इस नहर में 12 किलोमीटर की दूरी के निशान पर पहुंचते ही टैंकर बंद हो गया, जिसकी वजह से नहर का एक रास्ता कुछ घंटों के लिए बंद भी करना पड़ा। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने भारी टैंकर खींचने के काम में लाए जाने वाली 3 टगबोट लगाई और उनकी मदद से तेल टैंकर को खींचकर बाहर निकाला गया। इस बीच अमेरिका के सेना प्रमुख मार्क मिले ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में लड़ाकू विमानों में पायलटों की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब जंग में सिर्फ रोबोट या फिर मानव रहित लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जंग के मैदान में वायुसेना के लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और जवानों के घायल होने की संख्या भी कम होगी। अमेरिका के सेना प्रमुख ने बताया कि अमेरिका पहले से ही थल सेना और नौसेना में रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब जल्द ही वायुसेना में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद लड़ाकू विमानों को ड्रोन की मदद से ऑपरेट किया जाएगा और जंग के मैदान में मानव रहित लड़ाकू विमान ही नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी। उधर हैदराबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 10 साल के बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी उस कुत्ते ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें वो बच्चा सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल के पास बैठा दिखाई दिया। इसी दौरान एक कुत्ता वहां से गुजरता नजर आया। जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, वो उसे दौड़ाने लगा। इस दौरान उस बच्चे ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे नोचने लगा। हालांकि किसी तरह उस बच्चे ने खुद को बचाया और चिल्लाते हुए अपने घर में घुस गया। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां पैसों के लेन देन के चक्कर में एक आदमी को घर बुलाकर गोली मार दी गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें गोली लगने के बाद वो आदमी सड़क पर गिरता दिखाई दिया। वीडियो में 2 आदमी सड़क से जाते दिखाई दिए। इसी दौरान एक आदमी उन दोनों का पीछा करता नजर आया। जैसे ही वो दोनों कुछ दूरी पर पहुंचे, पीछे से आ रहे उस आदमी ने उनमें एक पर गोलियां चलाई और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। पैसे के लेन देन में विवाद के कारण उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती घायल शख्स ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।